नमस्कार, मैं भरत सुथार। हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान की राज्य व्यवस्था। तो इसके अंतर्गत हमने राज्यपाल देख लिया था और मुख्यमंत्री देख लिया था। आज का हमारा टॉपिक है वह है विधानसभा और विधान परिषद के बारे में है। हमारे संविधान के अंतर्गत है वह अनुच्छेद 168 के अंतर्गत, अनुच्छेद 168 यानी 168 के अंतर्गत विधानमंडल के बारे में प्रावधान है। विधानमंडल के बारे में प्रावधान है। जिस प्रकार से संसद है वह राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से होकर मिलकर बनी हुई होती है, इसी प्रकार से विधानमंडल है वह राज्य की विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल से होकर मिलकर बनी हुई होती है। अब जो हमारा भाग संविधान का भाग 6 है, संविधान का भाग है वह 6 है, वह राज्य की राज्य व्यवस्था के बारे में बात करता है, राज्य व्यवस्था के बारे में बात करता है। और इसके अंतर्गत अनुच्छेद है वह 153 से लगाकर 237 तक है, वो इसके अंतर्गत है अनुच्छेद आते हैं। अब इसी में ही है वह कार्यपालिका। पहला भाग इसका कार्यपालिका आता है, दूसरा भाग है वह व्यवस्था पालिका। ये सभी है वह व्यवस्था पालिका के अंतर्गत आते हैं। व्यवस्था पालिका का भाग है। जो विधानसभा है, विधान परिषद है, वो एक तरह से व्यवस्थापिका का एक भाग है। और जो राज्यपाल और मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद जो हम देखा था, ये है कार्यपालिका का भाग है। तो आज हम पढ़ेंगे राज्य की व्यवस्था पालिका के बारे में पढ़ेंगे। तो राज्य की जो व्यवस्था पालिका है, राज्य की जो व्यवस्थापिका है, इस व्यवस्थापिका के अंतर्गत है वह जो एक तो विधानसभा आती है, विधानसभा और विधान परिषद। विधान परिषद जो मुख्य रूप से है नीति निर्माण करने का कार्य करती है, कानून वगैरह बनाने का कार्य करती है, विधानसभा और विधान परिषद है। अब संविधान में इनका जिक्र कौन कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, इसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 161 के अंतर्गत विधान परिषद, विधानमंडल, राज्य का विधानमंडल है वो राज्य की विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल से होकर मिलकर बना हुआ होता है। जिस प्रकार से है केंद्र के अंतर्गत है वह कोई भी कानून है वह संसद के अंतर्गत पारित होता है, पहले राज्यसभा में, फिर लोकसभा में और फिर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साथ में वो कानून का रूप धारण निर्मित होता है। उसी प्रकार से है वह राज्य में भी है वह विधानसभा, विधान परिषद के अंतर्गत कानून पारित होता है और अंतिम में है राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद में वो कानून का रूप ले लेता है। अब हमारे संविधान के अंतर्गत है अनुच्छेद 169 है, वो बात करता है विधान परिषद के बारे में है। जिस प्रकार से है केंद्र में है वह राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, वरिष्ठों का सदन कहा जाता है, इसी प्रकार से इसमें भी है वह इस विधान परिषद को है वो उच्च सदन कहा जाता है, वरिष्ठों का सदन कहा जाता है। अब भारत के सभी राज्यों में है वो विधान परिषद का प्रावधान नहीं है, केवल कुछ ही राज्य है जिसके अंतर्गत इसमें प्रावधान है। अब जिसमें कि मुख्य रूप से आते हैं बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। यहाँ पर है वो मुख्य रूप से है वह विधान परिषद के बारे में प्रावधान है। कुल 6 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर विधान परिषद है वो अस्तित्व में है। अब विधान परिषद के का जो गठन है वो किस प्रकार से किया जाता है। विधान परिषद का गठन है, यदि किसी राज्य में है वो विधान परिषद का गठन करना होता है तो उस राज्य के जो एमएलए यानी विधानसभा सदस्य होते हैं उनका बहुमत से है वो प्रस्ताव पारित होता है और यह प्रस्ताव है वह केंद्र को भेजा जाता है और केंद्र में यदि लोकसभा और राज्यसभा में ये प्रस्ताव पास हो जाता है, स्वीकार कर दिया जाता है, स्वीकार किया जाता है, तो वहाँ पर भी है वह विधान परिषद है वह गठन हो जाता है, विधान परिषद का गठन हो जाता है। अब बात करते हैं राजस्थान के अंतर्गत। तो राजस्थान में वर्तमान में विधान परिषद नहीं है। यहाँ पर है प्रस्ताव भेजा जा चुका है
प्रस्ताव भेजा जा चुका है, लेकिन केंद्र के द्वारा है इसको अस्वीकृति दे दी गई थी, इसको स्वीकार नहीं किया गया था। तो इस प्रकार से है वह विधान परिषद के बारे में बात आती है। अब विधान परिषद के संबंध में एक और अनुच्छेद आता है, अनुच्छेद, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं विधान परिषद के बारे में। विधान परिषद के बारे में एक और अनुच्छेद आता है और वह है 171 अनुच्छेद। 171 अनुच्छेद है वह विधान परिषद के गठन के बारे में बात करता है, गठन के बारे में बात करता है और इनके कुल सदस्यों की संख्या कितनी होगी उनके संबंध में है बात करता है। विधान परिषद के जो सदस्य है वह, विधान परिषद के जो सदस्य है, जितने भी विधानसभा में जो सदस्य है उनका 1/3 से कम नहीं होने चाहिए, उसके 1/3 भाग से है वो कम नहीं होने चाहिए, और कम से कम है वह 40 होना चाहिए, ऐसा हमारे संविधान के अंतर्गत प्रावधान किया गया है। अब जैसे मान लेते हैं, माना कि जैसे राजस्थान में है वह विधान परिषद का गठन करना है, तो यहाँ पर है वह कुल एमएलए की संख्या है वह 200 है, विधानसभा सदस्यों की संख्या 200 है, तो लगभग है वह, यदि यहाँ पर विधान परिषद का गठन हो जाता है तो यहाँ पर 66 से कम है, 66 से कम है वो सदस्य नहीं हो सकते हैं, कम से कम 66 सदस्य ही होंगे। अब इसके बाद में है, इनमें है वह कौन कौन से या कितने सदस्य है वो निर्वाचित होते हैं। इसमें जो 1/6 भाग सदस्य है वह राज्यपाल के द्वारा है वह मनोनीत होते हैं। जिस प्रकार से संसद में है वह 12 सदस्य है वह राज्यसभा में है राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर भी है वह 1/6 सदस्य है वह राज्यपाल के द्वारा है वो मनोनीत किए जाते हैं, जो कि खेल, साहित्य और अलग अलग गतिविधियों में उनका योगदान है वो अतुल्य होता है, उनको है वो राज्यपाल है वो सदस्य है वो मनोनीत करते हैं। बाकी जो सदस्य हैं वह विभिन्न स्नातकों द्वारा और जिन्होंने 3 या 4 वर्ष से अधिक है वो शिक्षण कार्य करवाया जा चुका है उनके द्वारा, उनके मतों के द्वारा, और जो विधानसभा, नगर पालिका या नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत सदस्य है उनके द्वारा है वो निर्वाचित किए जाते हैं। आगे हम देख लेते हैं। अब जो 1/6 सदस्य हैं वो लगभग अनुच्छेद 171(5) के अंतर्गत इनका निर्वाचन है वो किया जाता है। तो ये इस प्रकार से है वो विधान परिषद के बारे में है वो इम्पोर्टेंट बात आ गई है। इसको उच्च सदन कहा जाता है, वरिष्ठों का सदन कहा जाता है, और कभी भी भंग नहीं होता है, भंग नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा कभी भी इसका विघटन नहीं किया जा सकता है। बात करते हैं इनकी समयावधि, तो जिस प्रकार से राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल 6 वर्ष होता है, इसी प्रकार से है यहाँ पर भी यहाँ के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल है वो 6 वर्ष है वो होता है। तो आगे हम देखते हैं। तो ये है मुख्य रूप से हमने विधानसभा के बारे में बात की थी कि विधानसभा यदि गठन होगी कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत होगी, इनमें कितने सदस्य होंगे, उनका निर्वाचन है वो किस प्रकार से किया जाएगा, इनके बारे में हमने बात की थी। अब इसमें ये भी बात याद रखने योग्य है कि यदि कोई सरकार है ये अस्तित्व में आती है, तो यदि कोई व्यक्ति है वह मंत्री बनता है तो उनको 6 माह के भीतर सदन की सदस्यता लेना अनिवार्य है। तो वो विधानसभा की सदस्यता भी ले सकता है और विधान परिषद का भी सदस्य बन सकता है, किसी भी सदन का सदस्य है वो बन सकता है। अब बात करते हैं हम विधानसभा के बारे में है। अब विधानसभा के बारे में बात करें तो इसको तो है वह सदन का है वो निम्न सदन कहा जाता है, निम्न सदन कहा जाता है, और जनता का सदन कहा जाता है, जनता का सदन कहा जाता है, क्योंकि इनके जो सदस्य हैं वो प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा निर्वाचित होते हैं। इनके जो सदस्य हैं वह इनका जो निर्वाचन है वह प्रत्यक्ष जनता के द्वारा होता है, प्रत्यक्ष जनता के द्वारा होता है। एमएलए वगैरह है वह इनका जो निर्वाचन है वो प्रत्यक्ष जनता के द्वारा होता है, इसलिए जनता का सदन भी कहा जाता है और निम्न सदन भी कहा जाता है। अब बात आती है इनके कार्यकाल के बारे में है। अब उससे पहले है वह इससे संबंधित संविधान में प्रमुख अनुच्छेद है उनके बारे में हम देख लेते हैं। इनका जो अनुच्छेद
170 के अंतर्गत है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 170 के अंतर्गत है, वह विधानसभा के गठन के बारे में है, वह बात की गई है। भारतीय संविधान के 170वें अनुच्छेद के अंतर्गत है, वह इसके अंतर्गत है, वो बात की गई है कि प्रत्येक राज्य का एक विधानसभा होगा, विधानसभा का गठन किया जाएगा, 170 के अंतर्गत है, बात करते हैं। अब बात करते हैं इनके इससे संबंधित एक और अनुच्छेद है, अनुच्छेद 172। अनुच्छेद 172 यह कहता है कि इनमें जो सदस्य है, सदस्यों की संख्या वगैरह है, वो इसमें बात बताई गई है। अनुच्छेद 172 के अंतर्गत है, किसी भी राज्य में यदि विधानसभा है तो उसमें मैक्सिमम है वो 500 से अधिक सदस्य नहीं होने चाहिए, और सबसे मिनिमम है वह सदस्यों की संख्या है वह 60 से कम नहीं होनी चाहिए, 60 से कम नहीं होनी चाहिए। अब सर्वाधिक है, वर्तमान में देखा जाए तो सर्वाधिक है वह यूपी में लगभग 403 सदस्य है, और सबसे कम है पांडुचेरी में। पांडुचेरी में सदस्यों की संख्या है वो मात्र 30 ही है। इसी प्रकार से है वह सिक्किम के अंतर्गत सदस्यों की संख्या 32 है, बहुत कम है, 60 से भी कम है। ये अपवाद है जिसमें सदस्यों की संख्या है वो 60 से कम है। बात करते हैं सबसे ज़्यादा है वो यूपी की हो गई। राजस्थान के बारे में बात करते हैं तो लगभग 200 सदस्य है, वर्तमान में है वह इसके अंतर्गत है, 200 सदस्य है वो इसके अंतर्गत है, और ये 2026 तक लगभग रहेंगे। इसके बाद में जब परिसीमन होगा तो सदस्यों की संख्या है वो बदलेगी भी। अब बात करते हैं इनके सदस्यों की, जो सदस्य की योग्यता के बारे में बात करते हैं। तो कम से कम है इनकी योग्यता के बारे में बात करते हैं तो कम से कम है वो 25 वर्ष से कम नहीं होने चाहिए। बाकी भारत का नागरिक हो, लाभ के पद पर ना हो, इस प्रकार का इसमें योग्यता है। भारत का नागरिक हो या लाभ के पद पर नहीं हो, ये प्रमुख योग्यता है जिसके विधानसभा सदस्यों के बारे में है वो योग्यता है। अब इसके बाद में हम देख लेते हैं कि और इनसे संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद है। एक प्रमुख अनुच्छेद आता है 174 अनुच्छेद। 173 नंबर अनुच्छेद ये कहता है कि राज्यपाल को है वह विधानसभा को भंग करने का अधिकार है, इसको है वह विघटन करने का अधिकार है, इसके अलावा है वह इसको आहूत यानी बुलाने का अधिकार है, आहूत करने का अधिकार है, या सत्रावसान करने का अधिकार है, सत्र को खत्म करने का अधिकार है, वो राज्यपाल को भारतीय संविधान 174 के अंतर्गत है वो दिया गया है। अब ये सभी शक्तियों का प्रयोग है वो राज्यपाल है वह मंत्रिपरिषद के सलाह के आधार पर करता है। मंत्रिपरिषद की सलाह के आधार पर है वो विधानसभा को भंग करता है समय से पूर्व। वैसे इनका कार्यकाल है वो 5 साल होता है, लेकिन समय से पूर्व इसको भंग कर सकता है, विघटन कर सकता है, बुला सकता है और सत्रावसान कर सकता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 के अंतर्गत। अब ये सभी इसको अधिकार है और राज्यपाल को अधिकार है वो मंत्रिपरिषद की सलाह, लिखित सलाह के आधार पर ही ये कर सकता है। बाकी इसमें कुछ स्वविवेकीय शक्तियाँ भी है राज्यपाल के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत भी इसका प्रयोग करते हुए भी इन सभी का पालन कर सकता है। एक संबंधित अनुच्छेद आता है 175 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 175 के अंतर्गत है वह राज्यपाल को अभिभाषण करने का अधिकार है। अभिभाषण का मतलब है जब सत्र शुरू होता है या कोई नई विधानसभा है उसका प्रथम सत्र है, शुभारंभ होता है, नई विधानसभा है का शुभारंभ होता है या सत्र शुरू होता है तो उसमें है वो अभिभाषण करने का अधिकार है। अब इसमें जो अभिभाषण करता है ये अभिभाषण भी मंत्रिपरिषद के द्वारा ही तैयार किया गया होता है। ये अनुच्छेद 175 के अंतर्गत बात आती है। अब एक और अनुच्छेद आता है 176 के अंतर्गत। 176 अनुच्छेद ये कहता है कि राज्यपाल को है वह विधानमंडल का संयुक्त अधिवेशन को अभिभाषण करने का भी अधिकार है। संयुक्त अधिवेशन मतलब विधानसभा और विधान परिषद को संयुक्त रूप से है वह संबोधन करने का भी अधिकार है, संबोधित करने का भी इनको अधिकार है, वह 176 के अंतर्गत है वह दिया गया है।
अब राज्यपाल के संबंध में एक और महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में देखें तो बात आती है, अनुच्छेद है वह 178 के अंतर्गत। अनुच्छेद 178 ये कहता है कि विधानसभा अध्यक्ष है और उपाध्यक्ष के बारे में बात करता है कि इनकी योग्यता क्या होगी, ये यदि अध्यक्ष बनेंगे तो इनको शपथ वगैरह कौन दिलाता है और इनका कार्यकाल क्या होगा, इन संबंध बात अनुच्छेद 178 करता है। अब बात करते हैं विधानसभा अध्यक्ष के, या सबसे पहले हम बात करते हैं विधानसभा के सदस्यों के बारे में। तो विधानसभा जब नया सदन है वो शुरू होता है, नई सरकार बनती है, तो उस समय है विधानसभा सदस्य होते हैं, इनको है वो शपथ दिलाने का कार्य है प्रोटेम स्पीकर करता है। प्रोटेम स्पीकर है वो उनको शपथ दिलाने का कार्य करता है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है और जिनका प्रमुख कार्य है विधानसभा सदस्यों को है वह शपथ दिलाना और जब तक नया अध्यक्ष नहीं बनता है तब तक सदन की कार्रवाई को शुरू रखना है। यह महत्वपूर्ण आता है 178 अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा अध्यक्ष। अब बात करते हैं विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा उपाध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है। बात करते हैं इनको शपथ है वह, ये जो शपथ है विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है यह सदस्यों के रूप में ही शपथ लेते हैं। सदस्यों के रूप में भी ये शपथ है वो लेते हैं, सदस्यों के रूप में ही शपथ लेते हैं। इनकी स्पेशल है वो विधानसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बनने के बाद में वो शपथ नहीं होती है, सदस्यों के रूप में ही ये शपथ लेते हैं। अब बात करते हैं इनका कार्यकाल। इनका कार्यकाल है वो 5 साल नहीं होता है, जबकि विधानसभा का कार्यकाल 5 साल होता है। इनका कार्यकाल है वह जब तक सदन में जो सदस्य होते हैं उनके विश्वास मत तक या जब तक उनको बहुमत उनको प्राप्त है तब तक है वो विधानसभा अध्यक्ष या उपाध्यक्ष रह सकते हैं। इनके प्रसाद प्रेरण, सदस्यों के प्रसाद प्रेरण है वो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष रह सकते हैं। इनके बाद में है यदि इनको सदस्यों के द्वारा हटाया जाता है तो वह इनके सदस्य या ये अध्यक्ष या उपाध्यक्ष नहीं रह पाते हैं। अब आगे हम बात करेंगे इनके संबंध में और प्रमुख घटनाओं के बारे में है। अब ये महत्वपूर्ण बातें हैं जो विधानसभा और विधान परिषद के बारे में है वो बता दें। अब हम बात करते हैं, एक बार हम देख लेते हैं प्रोटेम स्पीकर के बारे में। इनका मुख्य कार्य है वह नए सदस्यों को शपथ दिलाने का कार्य, और जब तक है सदन की नया अध्यक्ष नहीं बन जाता है तब तक सदन को चलाए रखने का कार्य इनका होता है। इनकी जो नियुक्ति है वह राज्यपाल के द्वारा की जाएगी, संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा है वह प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाएगी। अब प्रोटेम स्पीकर की बात करें तो एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री थे भैरों सिंह शेखावत जो सीएम थे और ये प्रोटेम स्पीकर बने थे। 1998 की जब विधानसभा हुई थी तो उनके समय इनको प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था। अब प्रोटेम स्पीकर के बारे में महत्वपूर्ण बातें हो गई। विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में भी हमने इम्पोर्टेंट बातें देख ली। अब हम देख लेते हैं राजस्थान में विधानसभा। राजस्थान में विधानसभा, राजस्थान में है वो कौन कौन से कितनी विधानसभा है अभी तक है वो चुनाव हुए हैं, उन सब के बारे में हम देख लेते हैं। राजस्थान में देखा जाए तो फरवरी 1952 ईस्वी को है वो प्रथम बार चुनाव हुए। फरवरी 1952 ईस्वी को है वो यहाँ पर है वो प्रथम बार है वो चुनाव यहाँ पर आयोजित किए गए थे।